में बताया गया है कि कार्तिक गेट्स सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 40% एंड 30% ऑन हिज फूड बिल ऑफ 5450। व्हाट इज द अमाउंट पेड बाय कार्तिक। ठीक है, कार्तिक को जो है पहले 40% का डिस्काउंट मिला और उसके बाद जो है उसको 30% का डिस्काउंट फिर से मिल गया। उसकी फूड बिल जो थी दैट वाज 5450। हमें बताना है कि एक्चुअल में अमाउंट कितना पे करना पड़ा कार्तिक को। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने आपको सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में बताया हुआ है। देयर इज अ फॉर्मूला दैट इज -a -b प्लस a इंटू बी डिवाइडेड बाई 100। तो इससे हमें क्या पता चलता है, व्हाट इज़ द एक्चुअल डिस्काउंट रिसीव्ड बाय कार्तिक। ठीक है, -a का मतलब पहले कितना डिस्काउंट हुआ -40, बाद में कितना हुआ 30 प्लस 30 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो ये कितना हो गया 40, ये हो गया -70 प्लस 1 0 2, ये दो इनके साथ कैंसिल हो जाएंगे, 3 इंटू 4 इज़ 12। तो -70 प्लस 12 कितना हो गया, इट इज़ 58 माइनस। इसका मतलब है एक्चुअल में उसको कितना डिस्काउंट मिला है, माइनस, यानी 58 डिस्काउंट मिला है उसको। ठीक है, अब हम देखेंगे 58 कितना होता है। अब इसको जो है 58% डिस्काउंट मिला है, वो हम देखेंगे दैट इज़ 5450। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, यू विल गेट आंसर एज 3161। ठीक है, तो 3161 जो है इसको डिस्काउंट मिला है, तो एक्चुअल में उसको कितना फिर पे करना पड़ा, दैट इज़ 5450 माइनस 3161। तो वो कितना हो गया, दैट विल बी 2289। ठीक है, 2289 जो है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो दिस इज द शॉर्टकट फॉर सॉल्विंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए जिसमें सक्सेसिव डिस्काउंट्स की बात हो, तो यू शुड यूज दिस अप्रोच। ठीक है, दिस इज द इजीएस्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए सर्टेन कोड ई टेस्टी फूड इज रिटन एज जो वानू टेस्टी इंडियन डिश इज रिटन एज दिस, ईट स्पाइसी इज रिटन एज दिस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम अप्रोच कैसे करेंगे, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, यू शुड फाइंड द कॉमन वर्ड्स। ठीक है, पहले हम फर्स्ट और सेकंड पे जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ईट टेस्टी फूड, यहाँ पे भी टेस्टी है, यहाँ पे भी टेस्टी है, इसका मतलब है एक ही वर्ड जो है इसमें कॉमन है। यहाँ से भी आप कॉमन देखो कौन सा है, इट इज़ एन यू। इसका मतलब है टेस्टी के लिए जो कोड वर्ड यूज़ किया गया है दैट इज़ एन यू। ठीक है, तो हो गया आपका फर्स्ट और सेकंड। अब आप सेकंड और थर्ड पे जाओगे। ठीक है, टेस्टी इंडियन डिश, टेस्टी इंडियन डिश, यहाँ पे भी डिश है, यहाँ पे भी डिश है। अब इसमें से आप कॉमन देखोगे, इट इज़ की। ठीक है, तो डिश के लिए कौन सा यूज़ किया गया है, की। ठीक है, तो टेस्टी डिश का आपका आ गया, देखो टेस्टी डिश का भी आपका आ गया नू की। इसका मतलब है इंडियन के लिए कौन सा कोड है, इंडियन के लिए कोड है PH। ठीक है, PH। अब हम फर्स्ट और थर्ड पे जाएंगे, ई टेस्टी फूड। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे देयर इज ए कॉमन वर्ड दैट इज ईट, तो ईट कॉमन है यहाँ पे, जो वा नू, यहाँ पे VA जो है कॉमन है। ठीक है, ईट जो है, ईट का कोड आएगा VA। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको बता रहा है कि व्हाट इज कोड फॉर फूड इन द गिवन कोड लैंग्वेज। ठीक है, तो फूड का कोड कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे आप फर्स्ट सेंटेंस पे जाओगे, ईट टेस्टी फूड। ठीक है, तो ईट का भी आपको आ गया VA व, इसको आप काटोगे, टेस्टी, टेस्टी का भी आपको NU आ गया है, ये काटोगे आप। इसका मतलब है वहाँ पे आपका बचा फूड, तो फूड का कोड क्या आएगा, फूड का कोड आएगा JO। ठीक है, JO। सो इट इज़, नीचे दिया होगा आंसर, इट इज JO। ठीक है, सो इट इज़ ऑप्शन नंबर A, दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये एक टाइप है, इसमें आपसे कुछ और भी पूछा जा सकता है, जैसे ईट का या स्पाइसी का या डिश का या इंडियन का, कोई भी आपसे पूछा जाएगा कि इस वर्ड का कोड कौन सा है। ठीक है, तो इसको आप इसी टाइप से अप्रोच करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज बेस्ड ऑन योर स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। राहुल रीड्स 20 पेजेस पर डे। ठीक है, राहुल जो है वो 20 पेजेस पर डे रीड करता है। कंक्लूजन, राहुल इज़ पुअर इन रीडिंग, राहुल मस्ट बी हैविंग एग्जाम। ठीक है, तो अगर आप स्टेटमेंट पे ध्यान दोगे, स्टेटमेंट में बस इतना कहा गया है कि राहुल जो है वो 20 पेज जो है वो पर डे पढ़ता है, बाकी कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। राहुल इज़ पुअर इन रीडिंग, इसको भी हम कंसिडर नहीं कर सकते। राहुल मस्ट बी हैविंग एग्जाम्स, इसको भी हम, ये ज़रूरी नहीं है। तो you have to choose the appropriate one from the following option is only conclusion first follows, only second, either, neither। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज नीदर वन नॉर सेकंड फॉलोज। ठीक है, ना स्टेटमेंट फर्स्ट, ना कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो कर रहा है, ना सेकंड कर रहा है। ठीक है, क्योंकि कंक्लूजन और स्टेटमेंट जो है बिल्कुल कंट्रारी हैं। ठीक है, इनका आपस में कोई जो है इन्फॉर्मेशन मैच नहीं हो रहे हैं। सो यू शुड टेक द ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 46358 इज डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 3 मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि
whenever you check the number is divisible by 3, वो कैसे हम चेक करेंगे? You should add the numbers 4 plus 6 plus 3 plus 5 plus 8, ठीक है। ये कितना आएगा? 6 plus 4 is 10, 5 plus 3 is 8 plus 8, तो 10 plus 8 plus 8 कितना हो गया? 10 plus 8 is 18, 18 plus 8 is 26, ठीक है। तो 26 को आप डिवाइड करोगे किससे? 3 से। 3 8s are 24, यहाँ पे रिमाइंडर आपका 2 आ गया। इसका मतलब है कि जब आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर भी 2 आएगा, ठीक है। आपका रिमाइंडर भी 2 आएगा, ठीक है। तो अगर एग्जैक्टली डिवाइड होता है, इसका मतलब है अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल 24 निकलता, इसका मतलब होता कि ये 24 को जो है 3 से एग्जैक्टली डिवाइड होता है। इसका मतलब फिर होता कि 4 6 3 5 8 को भी एग्जैक्टली डिवाइड होता किससे? 3 से। तो इट इज़ ऑप्शन नंबर ए दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम वो करेंगे, इफ़ 15% ऑफ 40% ऑफ 25% ऑफ ए नंबर इज़ 189 देन व्हाट इज़ द नंबर, ठीक है। तो बिल्कुल इजी टाइप का क्वेश्चन है। 15% डायरेक्टली मैं लिखूँगा इंटू 40% इंटू 25%, थोड़ा आपका बेसिक अर्थमेटिक यानी इसका आना चाहिए, आपको आराम से आएगा, इंटू एक्स इक्वल टू 189, ठीक है। तो 25 1s are 25 4s are, ठीक है। तो 1 0 1 0 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 4 और 4 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 5 3s are 15, 5 2s are 10, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा आपका 3x, नीचे आपका बचा 200 इक्वल टू 189, ठीक है। 3x किसके बराबर निकलेगा? 189 इंटू 200, ठीक है। तो x किसके बराबर निकलेगा? 189 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 3, 3 1s are 3 6s are 3 3s are 9, यानी 63 इंटू 200, 63 इंटू 200। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 63 इंटू 200 को, यू विल गेट एज 12,600। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो वो नंबर एक्चुअल में 12,600 है, जिसको 15% ऑफ 40% ऑफ 20% ऑफ दैट नंबर जो है वो निकल रहा है कितना? 189। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if A mean is add to B mean is multiply by, C mean is subtract from and D mean is divide by, then देखो 10 D 2 A 5 B 3, ठीक है। अब D का क्या मतलब है यहाँ पे? देखो D मीन इज डिवाइड, इसका मतलब है यहाँ पे डिवीजन। A का क्या मतलब है? A मीन इज ऐड। B का क्या मतलब? B मीन इज मल्टीप्लाई, ठीक है। तो A B और D यूज़ किए गए, ठीक है। तो इट इज़ 10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5 इंटू 3, ठीक है। यू शुड अप्लाई द बॉड मॉस फॉर्मूला हेयर, ठीक है। सबसे पहले जो है आपको डिवीजन हटाना है, दैट इज़ 10 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 5 प्लस 5 इंटू 3, तो उसके बाद आपको मल्टीप्लाई 5 इंटू 3 इज़ 15, सो इट इज़ 5 प्लस 15 दैट इज़ 20, ठीक है। तो ये किसके बराबर निकलेगा? 20 की। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, based on our time and work, 2 men and 3 boys can do a piece of work in 765 days। तो ये क्वेश्चन जो है JK SSB अक्सर पूछता रहता है एग्जाम्स में, थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, इसमें एफिशिएंसी क्राइटेरिया यूज़ होता है, ठीक है। तो इसको भी ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि बताया हुआ है कि इसको आप कैसे अप्रोच करोगे इस टाइप के क्वेश्चन को। बाकी क्वेश्चन जो हैं टाइम एंड वर्क पे ईजी क्वेश्चन आते हैं, ये थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का आता है, ठीक है। तो इसको आप कैसे अप्रोच करोगे? देखो क्वेश्चन में बताया गया है कि 2 men and 3 boys can do a piece of work in 765 days, while 3 men and 2 boys can do the same work in 612 days. In how many days 5 men and 5 boys do the work, ठीक है। तो 2m plus 3b, ठीक है। तो they do the same work in 765 days, 765 days, 765 days में वो कंप्लीट कर रहे हैं। टू एम प्लस 3b जो हैं they complete the work in 765 days, and the work that is done by them is equivalent to the work that is done by 3 men plus 2 boys in 612 days, ठीक है। तो पहले आप ऐसे लिखोगे क्वेश्चन को। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे 3 2s are 6, 3 2s are 6, 3 5s are 15, 3 5s are, ठीक है, 3 2s are 6, 3 4s are 12, ठीक है। अगेन बाय 3 8s are 24, 3 5s are 15, 3 6s are 3 8s are, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बचेगा 2m प्लस 3b इंटू 85 इक्वल टू 3m प्लस 2b
इंटू 68, ठीक है। तो दैट इज़ 85 इंटू 2 कितना आएगा, दैट इज़ 170 m प्लस 85 इंटू 3 कितना आएगा, इट इज़ 255 b इक्वल टू 3 इंटू 68 कितना आएगा, दिस विल बी 204 m प्लस 2 इंटू 68 इट विल बी 136 b, ठीक है। तो 170 m 204 m, इसको हम एक ही साइड से लाएंगे, 204 m माइनस 170 m इक्वल टू 255 b माइनस 136 b, ठीक है। तो 204 को जब आप माइनस करोगे 170 कितना निकलेगा, थिंक इट विल बी 119 नहीं आएगा, इट विल बी 204 इंटू 170 34 m, ठीक है। और इसको जब आप माइनस करोगे 255 माइनस 136 इट विल बी 119 b, ठीक है, 119 b। तो फाइनल जो है हमारा निकला दैट इज़ 119 b इज इक्वल टू 34 m 119 इज इक्वल टू 34 m। इसका मतलब है b इज टू m रेशो जो है वो किसके बराबर निकला, दैट इज़ 34 इज टू 119। अगर आप देखोगे 34 नहीं 17 2 ज़ार 34, 17 7 ज़ार आएगा यहाँ पे, दैट इज़ 2 इज़ टू 7। तो आपका जो b इज़ टू m यानी b की एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ n जो निकला दैट इज़ 2 इज़ टू 7, यानी बॉयज़ की एफिशिएंसी 2 है, ठीक है, और मैन की जो एफिशिएंसी है दैट इज़ 7 यूनिट्स, ठीक है, 7 यूनिट्स। नाउ इसको आप यहाँ पे लिख के रखोगे b इज़ टू m जो है वो किसके बराबर निकला आपको, 2 इज़ टू 7 के। नाउ यू विल यूज़ व्हाट यू हैव टू फाइंड इज़ 5m प्लस 5b, ठीक है, 5m प्लस 5b इन हाउ मेनी डेज दे विल कंप्लीट द वर्क, ठीक है। और जो वर्क है दैट इज़ ऑल्सो इक्विवेलेंट टू 3m प्लस 2b इंटू 612 डेज, ठीक है। जो ये जितनी ये वर्क कर रहे हैं उतनी ये भी कर रहे हैं, ठीक है। तो 5m जो है m की एफिशिएंसी जो है 7 निकली है, इट मीन्स 5 इंटू 7 प्लस 5 इंटू b की एफिशिएंसी जो है वो 2 है इंटू d इक्वल टू 3 इंटू m की एफिशिएंसी 7 प्लस 2 इंटू बी की एफिशिएंसी 2 इंटू 612, ठीक है, इंटू 612। तो 7 5 ज़ार 35 प्लस 10 इंटू डी इक्वल टू 7 3 ज़ार 21 प्लस 2 2 ज़ार 4 इंटू 612। तो 35 प्लस 10 कितना आएगा, दैट इज़ 45 डी इक्वल टू 21 प्लस 4 इज़ 25 इंटू 612। तो इसको आप डिवाइड करोगे, d का वैल्यू जो है वो निकलेगा 25 इंटू 612 डिवाइडेड बाय 45, ठीक है, 45 से डिवाइड करना है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे यू विल गेट द आंसर, ठीक है, आपको आंसर निकलेगा यहाँ से। जब आप d का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करोगे यू विल गेट द आंसर एज 340 डेज, ठीक है, 340 डेज। तो 5 मैन एंड 5 बॉय जो हैं ये काम जो है उनको ये 340 डेज़ में कंप्लीट करेंगे, 340 डेज़ में ये कंप्लीट करेंगे। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो अप्रोच जो है मैंने आपको बताया हुआ है कि कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है, बाकी कैलकुलेशन वगैरह जो है वो आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे मेन एम जो होता है दैट इज़ टू लेट यू नो अबाउट हाउ यू विल अप्रोच द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को आप अप्रोच कैसे करोगे, सो इट इज़ ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है दैट इज़ ए मोबाइल इज़ ब्रॉड फॉर 30 रुपीज़ एंड सोल्ड एट, इसका मतलब है ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड द गेन परसेंटेज, ठीक है, गेन परसेंटेज हमें फाइंड आउट करना है। तो गेन परसेंटेज जो है वो किसके बराबर होता है, दैट इज़ सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय CP इंटू 100, ठीक है। तो इसका आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे, ठीक है। ये बिल्कुल ईजी टाइप का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो है इसको सॉल्व नहीं करूँगा, ये बिल्कुल इजी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज अगेन बेस्ड ऑन योर टाइम एंड वर्क। एस्टन कैन फिनिश अ वर्क इन 60 डेज, ठीक है। एस्टन जो है वो 60 डेज में काम कंप्लीट करता है और ब्रुक्स जो है वो सेम काम जो है 120 डेज में कंप्लीट करता है, ठीक है। और वर्किंग टुगेदर दे विल कंप्लीट द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हो रहा है इस टाइप के क्वेश्चन। तो वी हैव टू फाइंड LCM ऑफ 60 एंड 120 जिससे हम टोटल वर्क निकालेंगे, ठीक है। It is 5 12s are 5 2s are 10, 5 2s are 10, 5 4s are, ठीक है, 12 1s are 12 2s are, so it is 5 into 12 is
60 इंटू 2 इज़ 120, ठीक है। तो 120 जो है आपका एलसीएम निकलेगा, दैट इज़ द टोटल वर्क, ठीक है। तो टोटल वर्क जो है 120 है, ठीक है। तो 120 जो है टोटल वर्क है। तो वन डे वर्क ए की कितनी आएगी फिर 2, और बी की कितनी आएगी 1, ठीक है। 120/60 इट इज़ 2, 120/20 इट इज़ 1। तो व्हेन दे विल वर्क टुगेदर, तो 3 चेयर जो है वो एक दिन में बनाएंगे। हाउ मेनी चेयर्स दे हैव टू मेक, 120 डिवाइडेड बाई 3, सो इट इज़ 3 1s are 3 4s are 0s are, so it is 40 days. So they will complete the same work in 40 days when they will work together, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if 23a is equal to 24b and 31b is equal to 23c, find a is to b is to c, ठीक है। तो यहाँ पे 23a जो है वो किसके बराबर निकला है, 24b के, ठीक है। तो a बाई बी किसके बराबर निकलेगा, दैट इज़ 24 डिवाइडेड बाई 23। इसी तरह 31b इज़ इक्वल टू 23c, तो b बाई सी किसके बराबर निकलेगा, 23/31, ठीक है। तो a का वैल्यू आप देखोगे यहाँ पे 24 है, b का क्या है यहाँ पे भी 23, c का क्या है 31, सो इट इज़ द रेशियो 24 23 31, ठीक है। 24 23 31, सो इट इज़ ऑप्शन नंबर बी, दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 numbers are in the ratio 11:13:15, ठीक है। 11:13:15. If the difference between the thrice the third number and the sum of the first and second number is 4 1, find the difference between the smallest and largest number, ठीक है। तो यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे लेट द 3 numbers be 11x 13x और 15x। तो ये 3 नंबर्स हम एज्यूम करेंगे, दीज आर दोज 3 numbers, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में बताया गया है द डिफरेंस बिटवीन द थ्राइस नंबर, थ्राइस द थर्ड नंबर, इसका मतलब है 3 टाइम्स थर्ड नंबर क्या है 15x एंड द सम ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड, तो माइनस करना है 11x प्लस 13x, ये किसके बराबर है 441 के बराबर, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन थ्राइस द नंबर दैट इज थ्राइस द थर्ड नंबर एंड द सम ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड जो है दैट इज 11x प्लस 13x, तो इनकी डिफरेंस जो है वो 441 के बराबर है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब ये 3 नंबर जो है हमें फाइंड आउट हो जाएंगे। ये कैसे हो जाएंगे, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो 3 × 15 इज इट इज़ 45x माइनस 11 प्लस 13 कितना हो गया 24x इक्वल टू 441। तो 45 माइनस 24 कितना आएगा, इट इज़ 21x इक्वल टू 441। x जो है x का वैल्यू क्या निकलेगा 441 डिवाइडेड बाई 21, दैट इज़ 21s are 20, तो 21 आएगा x का वैल्यू, ठीक है। तो 21 जो है x का वैल्यू निकला है, हमें x का वैल्यू जो है 21 निकला। अब 3 नंबर जो है दैट इज़ 11x 13x और 15x, ठीक है। तो इट इज़ 11 × 21, इट इज़ 13 × 21, इट इज़ 15 × 21, ठीक है। तो ये किसके बराबर निकलेगा 11 × 21, इट विल बी 231, तो 13 × 21 273, 15 × 21 दैट इज़ 315, ठीक है। तो नाउ यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट कौन सा है 231, लार्जेस्ट कौन सा है 315, दैट इज़ 315 माइनस 231। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट आंसर एज 84, सो इट इज़ ऑप्शन नंबर ए दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ the average weight of a team of 67 employees is 89. If the weight of the manager is included then the average increases by 1 kg. Find the weight of the manager, ठीक है। तो 67 एम्प्लॉयज़ का जो एवरेज वेट है दैट इज़ 89 kg। इसका मतलब है सम कितना निकलेगा, इट इज़ 67 × 89, ठीक है। 67 × 89, तो ये 67 एम्प्लॉयज़ का सम है वो कितना आएगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट आंसर एज 5963। अब इफ़ द वेट ऑफ मैनेजर इज़ इंक्लूडेड, अब मैनेजर को भी इंक्लूड किया जाता है। अब इसका मतलब है टीम जो है 67 से 68 बन जाती है, इंटू एवरेज जो है इंक्रीज़ होती है बाय 1 kg। इससे पहले जो है 89 kg था, इसका मतलब है अब 90 हो जाएगा। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट एज 6120। अब इन दो की जो डिफरेंस है दैट इज़ एक्चुअली द वेट ऑफ द मैनेजर, ठीक है। क्योंकि ये 67 एम्प्लॉयज़ का सम है, ये तो ये 68 का है, ठीक है। तो ये 68 वाला जो है दैट इज़ द मैनेजर। तो जब आप 6120 माइनस 5963 करोगे, ठीक है, you will get answer as 157, and 157 that is the weight of the manager, 157 kg. So option number A will be correct for this question. Next question is the average of 15 consecutive numbers is 576. If the average of 7 numbers is 573 and
जो पहले 7 नंबर से उनकी एवरेज है 573 एंड जो लास्ट 7 नंबर से उनकी एवरेज है 579। वी हैव टू फाइंड द मिडल नंबर, ठीक है। तो 15 कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो उनका सम कितना आएगा, दैट विल बी इक्वल टू, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट आंसर एज 8640, ठीक है। तो ये 15 नंबर्स का जितना टोटल नंबर उसका ये है। तो पहले 7 जो हैं, ठीक है, उनका हम प्रोडक्ट देखेंगे। 7 इंटू 573 कितना आएगा, 4011, ठीक है। इसी तरह लास्ट के जो 7 हैं उनका हम देखेंगे सम कितना आएगा, 5 इंटू 579 वो आएगा 4053। तो ये जो है ये है 14 नंबर उसका सम। जब आप इसको ऐड करोगे इट इज़ 4680, ठीक है। तो ये है 14 नंबर उसका सम, ठीक है। तो इनकी डिफरेंस जो है दैट इज़ एक्चुअली द मिडल नंबर, ठीक है। अगर ये 15 नंबर उसका सम है और ये 14 नंबर उसका सम है, तो इनकी डिफरेंस जो है दैट इज़ एक्चुअली द मिडल टर्म, दैट इज़ द मिडल टर्म, दैट इज़ 8640 माइनस 8064। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट आंसर एज 576, ठीक है। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ ए मैन इज स्टैंडिंग इन ए लॉन facing north direction. If the man turns 45 degrees in clockwise direction and 135 degrees in anti-clockwise direction, which direction he is facing now? तो क्वेश्चन में बताया गया है कि एक आदमी जो है इज स्टैंडिंग इन लॉन एंड फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ठीक है। इफ़ द मैन टर्न्स 45 डिग्री, तो अभी जो है बंदा यहाँ पे है और एंड ही इज़ फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ साइड, ठीक है। इफ़ द मैन टर्न्स 45 डिग्रीज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसका मतलब है ये ऐसे घूम रहा है 45 डिग्रीज, ठीक है। तो अभी यह है इस डायरेक्शन में देख रहा है, दैट इज़ द नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड 135 डिग्रीज इन एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ से जो है ये 135 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। तो यहाँ से कितना हो गया 45 डिग्रीज, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, दैट इज़ द और 90, तो 90 प्लस 45 कितना हो गया, दैट इज़ 135। तो अभी जो है ये इस पॉइंट पे है, दैट इज़ ही इज़ फेसिंग टुवर्ड्स द वेस्ट नाउ, ठीक है। तो ये वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी रिटन इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज, ठीक है। यहाँ पे x 24 E 5 J 10 M 13 7, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन पे आप ध्यान दोगे डीज आर एक्चुअली द पोजीशंस। तो x की पोजीशन जो है 24 है, E की पोजीशन जो है दैट इज़ द 5th, J की 10th है, M की 13th है। इसी तरह की इस लेटर की जो पोजीशन है वो 7 आएगी, ठीक है। तो अगर आप देखोगे A B C D E F G 1 2 3 4 5 6 7, सो इट इज़ द G, दैट इज़ ऑप्शन नंबर C जिसकी पोजीशन है 7th, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द सीरीज, ठीक है। तो 7 10 15 22, सॉरी यहाँ पे 7 नहीं है, इट इज़ 42 55, ठीक है, 42 55। तो 7 + 3 हो रहे हैं, ठीक है, 10 + 5 हो रहे हैं, 15 + 7 हो रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है जो है ऑड नंबर जो है कंसेक्यूटिव ऑड नंबर से ऐड किए जा रहे हैं। इसका मतलब है आगे जो है 9 ऐड होगा, किसको, 22 को। सो इट इज़ 22 + 9 दैट इज़ 31। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर डी जो आपका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। इसको आप यहाँ पे करेक्शन कर लेना, ये यहाँ पे 7 नहीं है, तो ये गलती से यहाँ पे टाइप हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज pointing to a girl, a lady said she is the daughter of brother of my sister. How is the lady related to girl, ठीक है। तो क्वेश्चन में बताया गया है कि एक लेडी जो है, ठीक है, यहाँ पे हम ये लेडी है, ठीक है, एंड शी इज़ पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए गर्ल। तो गर्ल की तरफ वो पॉइंट कर रही है। तो जब भी आपको पॉइंटिंग का क्वेश्चन आए यू शुड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द माई, ठीक है। तो आपको हमेशा जो है माई से स्टार्ट करना होगा। तो यहाँ पे लेडी है, ठीक है। तो शी इज़ द डॉटर ऑफ माई, शी इज़ द डॉटर ऑफ ब्रदर ऑफ माई सिस्टर। तो माई सिस्टर से इसका मतलब है इसकी बहन एक है, ठीक है। तो आगे आगे आपको इस तरह आना है, ऑफ ब्रदर यानी इसका एक भाई है। इसका मतलब है ये इसका भी भाई हो गया, इसका भी, ठीक है। तो इसका भी भाई हो गया, इसका भी भाई हो गया, एंड शी इज़ द डॉटर यानी ये इसकी फिर डॉटर है, ठीक है।
तो शी इज़ द गर्ल, ठीक है। तो आपको रिलेशन क्या बतानी, हाउ इज़ द लेडी रिलेटेड टू द गर्ल, इस और इसका रिलेशन क्या है, ठीक है। तो ये गर्ल है, इसके फादर कौन है, ये, तो ये दो क्या लगते हैं, इसकी बहनें, इसका मतलब है इस गर्ल की ये दोनों क्या है, फूफियाँ, ठीक है। तो दैट इज़ द आंट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज, वी हैव टू फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन 12, 16, 25, 41, 66, ठीक है। 12, 16, 25, 41, 66, इट इज़ 12 + 4, 16 + 9, 25 + 16, 41 प्लस आई थिंक 25 ऐड हो रहे हैं, ठीक है। इस अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे 4, 9 दीज आर द कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स, 2 का स्क्वायर, 3 का, 4 का, 5 का, आगे जो है 6 का स्क्वायर ऐड होगा, दैट इज़ 36। तो 66 को जो है 36 ऐड करने हैं, दैट इज़ 6 + 6 जो है दैट इज़ 12, 6 + 3 is 9, 9 + 1 is 10, so it is 102, that will be correct for this question. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19 और 20 जो है आपके कोडिंग डिकोडिंग पे रहेंगे क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन योर कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है। कोडिंग इन ए सर्टेन कोड राइज एंड शाइन इज रिटन एज 935, नाइस सनराइज इज रिटन एज 719, सन एंड मून इज रिटन एज 657, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप अप्रोच कैसे करेंगे, यू शुड फर्स्ट फाइंड द कॉमन वर्ड बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो राइज एंड शाइन, ठीक है, राइज एंड शाइन, यहाँ पे राइज जो है कॉमन वर्ड है, ठीक है। यहाँ पे कॉमन नंबर जो है दैट इज़ द 9, तो राइज के लिए जो है 9 जो है कोड यूज़ होगा। अब सेकंड और थर्ड पे जाएंगे, नाइस सनराइज, ठीक है। सन जो है यहाँ पे कॉमन है, कोड जो है यहाँ पे देखोगे 719, तो 7 जो है दैट इज़ फॉर सन, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन जो है यू हैव टू व्हाट इज़ द कोड फॉर सन, तो आप डायरेक्टली जो है 7 को मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम फर्स्ट और थर्ड को देखेंगे, इसमें कौन सा कॉमन है, सन एंड मून, ठीक है। सन एंड मून, यहाँ पे एंड कॉमन है, एंड कॉमन है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे 935, 935, तो एंड के लिए है 5, ठीक है। तो आपका राइज सन एंड, राइज सन एंड, इन सब का जो है आपका कोड निकला, ठीक है, राइज सन एंड का। इसी तरह जो है यहाँ पे आपको सन का कोड निकालना था, दैट इज़ द 7। और आगे जो क्वेश्चन है यू हैव टू फाइंड द कोड ऑफ शाइन, ठीक है। तो यू कैन यूज़ द सेम अप्रोच, ठीक है, आपको जो है शाइन का कोड निकालना पड़ेगा। तो अप्रोच जो है वो सेम है। इसी तरह जो है आप कॉमन वर्ड्स देखोगे तो उसमें से जो है आपका शाइन का कोड निकालना है। तो ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन का भी आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 20 का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर जो है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।